कई बार हम लोगों को बिना जाने उन पर भरोसा कर लेते हैं। उनकी मीठी बातें हमें उनकी ओर आकर्षित करती हैं और हम आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अंजलि नाम की एक लड़की जिसने हाल ही में अपना कॉलेज ख़त्म किया था और जॉब की तलाश में वो मुंबई आ गई। शुरुआत के कुछ दिन वो अपनी एक दोस्त के घर पर थी। उसने कहा था कि वो जल्द ही एक घर ढूंढ लेगी। अंजलि को जॉब मिल गई थी और वो ऑफिस जाने लगी थी। वो अपने काम में माहिर थी, इसलिए लोग उसकी तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, अंजलि ऑफिस में काम कर रही थी। देखते ही देखते लंच का वक्त हो गया और वो पास के एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चली गई। वो अपनी टेबल पर बैठी हुई थी, तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आई। उसने अंजलि से कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अंजलि ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल बैठ सकती हो। वो अंजलि के साथ बैठ गई। उसने कहा, मेरा नाम पायल है और मेरा ऑफिस यहीं पास में है। वैसे तुम यहाँ नई लगती हो। अंजलि ने जवाब दिया, हाँ मैं इस शहर में नई आई हूँ। पायल ने कहा, ओह तब तो तुम्हें एक घर चाहिए होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है। तुम कहाँ रहती हो? अंजलि ने कहा, हाँ मुझे एक घर की ज़रूरत है, पर वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे जाने का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ। ये कहकर अंजलि वापस ऑफिस चली गई। पायल ने कहा, ठीक है फिर जल्दी ही मिलेंगे, चलो बाय। अगले दिन अंजलि ऑफिस में थी और काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब लंच का वक्त हुआ तो उसे लगा कि जिस रेस्टोरेंट में मैं कल गई थी वहीं चली जाती हूँ, वो ठीक था। अंजलि ये सोचकर उस रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ जाकर बैठी हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर पायल आ गई। उसने कहा, हाय अंजलि, कैसी हो? मुझे पहचाना? अंजलि ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम तो वो कल वाली लड़की हो ना? उसने कहा, हाँ सही बात है। अंजलि ने कहा, शायद मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया था, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पायल ने जवाब दिया, नहीं तुमने बताया था, तुम्हें शायद याद नहीं है। वैसे और बताओ कैसी हो? अंजलि ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अंजलि बैठकर उस लड़की से लगातार बातें करती रही। इस तरह तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। पायल ने कहा, आज तुम बहुत ज़्यादा देर तक रुक गई, तुम्हें जाना नहीं है? अंजलि ने जवाब दिया, अरे हाँ मुझे तो जाना है, मैं भूल गई थी, चलो तुमसे कल मिलती हूँ। उस लड़की ने कहा, ठीक है यहीं मिलेंगे। अगले दिन अंजलि फिर से उस रेस्टोरेंट में गई और वहाँ उसे पायल मिल गई। वो दोनों बातें करती रहीं। उसके बाद पायल ने कहा, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक घर देखा है, अगर तुम उसमें रहना चाहो तो रह सकती हो, वो काफ़ी सस्ता है। अंजलि ने कहा, ठीक है तुम मुझे वो दिखा दो। पायल ने कहा, ठीक है शाम को मुझे कॉल करना, मेरा नंबर ले लो। पायल ने अंजलि को अपना नंबर दिया और वहाँ से चली गई। अंजलि ने शाम के वक्त पायल को फ़ोन किया। उसने पायल से पूछा कि तुम कहाँ हो, मुझे बता दो, मैं आ जाती हूँ। पायल ने कहा, नहीं तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ और तुम्हें वो घर भी दिखा दूँगी। अंजलि ने पायल को अपना एड्रेस दे दिया। थोड़ी देर के बाद पायल वहाँ गाड़ी लेकर आ गई और अंजलि को अपने साथ लेकर घर दिखाने चली गई। कुछ देर के बाद दोनों गाड़ी से उतरे। पायल उसे एक घर के पास लेकर गई। वो छोटा सा घर था। पायल ने कहा, ये घर देखो कितना सुंदर है। अंजलि ने कहा, क्या यही घर तुम मुझे दिखाने वाली थी? उसने कहा, हाँ मैं इसी घर की बात कर रही थी। अंजलि ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है, चलो अंदर चलते हैं। पायल के पास उस घर की चाबी थी। पायल ने दरवाज़ा खोला और अंजलि को अंदर लेकर गई। अंदर सब कुछ पहले से ही ठीक था। वहाँ काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। पायल ने कहा, देखो इस मकान का जो मालिक है वो चाहता है कि तुम किसी भी चीज़ को इधर उधर ना करो। जो सामान जहाँ रखा हुआ है उसे वैसा ही रहने दो।
और इस घर का किराया सिर्फ 2000 रुपये है। अंजलि ने कहा, क्या सच में सिर्फ 2000 रुपये? मुझे मंजूर है, मुझे ये घर चाहिए। पायल ने कहा, ठीक है, ये लो चाबी, कल से तुम यहाँ रहने आ सकती हो। अंजलि ने कहा, यह ठीक है। अगले दिन अंजलि उस घर में रहने आ गई थी। उसे उस घर में सब कुछ ठीक लग रहा था। बेडरूम में उसके बेड के ठीक सामने एक टेडी बियर रखा हुआ था। वो अंजलि को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अंजलि को याद था कि वो कोई भी सामान इधर उधर नहीं कर सकती, इसलिए उसने उस टेडी बियर को नज़रअंदाज कर दिया। रात के वक्त अंजलि एक किताब पढ़ रही थी और थोड़ी देर के बाद जब उसे नींद आने लगी तो वो सो गई। अगले दिन अंजलि की मुलाकात फिर से पायल से हुई। वो पायल से लगातार बातें कर रही थी। तभी अचानक पायल ने कहा, कल वाली किताब ख़त्म हो गई या बाकी है? अंजलि ने कहा, कैसी किताब? तुम क्या बात कर रही हो? पायल ने जवाब दिया, अरे नहीं, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। अंजलि ने कुछ देर तक पायल से बातें की, उसके बाद वो वहाँ से चली गई। शाम के वक्त जब अंजलि घर पर पहुँची तो वो अपने कमरे में बैठी थी और पायल के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में ये बात आई कि कल रात मैं किताब पढ़ रही थी। ये बात उसे कैसे पता? वो घर में इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने रखे उस टेडी बियर पर गई। वो बिल्कुल बेड के सामने रखा था। अंजलि उस टेडी बियर के पास गई। वो उसे देखने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी एक आंख में कैमरा लगा हुआ था। ये देखकर अंजलि के होश उड़ गए थे। उसे पायल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पायल को फ़ोन लगाना शुरू किया, लेकिन पायल फ़ोन नहीं उठा रही थी। अंजलि को पायल का घर भी नहीं पता था, इसलिए अंजलि पायल को ढूंढ नहीं सकती थी। अंजलि को लगा, चलो मैंने यहाँ बस एक दिन गुजारा, मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। अंजलि ने फ़ौरन उस घर को छोड़ दिया। उसने मकान मालिक से बात की, पर मकान मालिक ने बताया कि वो पायल को नहीं जानता, वो तो उसका नाम तक नहीं जानता। ये सुनकर अंजलि हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि मकान मालिक उसे जानता था या नहीं। शायद वो भी पायल के साथ मिला हुआ हो सकता था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।